आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयनिधि की जो कंट्रोवर्सी थी डीएमके की, वो तो आपने देखी। अब ए राजा भी इसमें कूद गए हैं। ठीक है, मैं बात करूँगा जो यहाँ पे तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं ए राजा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि, जो कि एमसी स्टालिन के बेटे हैं। उन्होंने ये बोला था कि ऐसा है, जो हिंदू धर्म है वो मलेरिया और डेंगू की तरह उसको इरेडिकेट करना चाहिए। यहाँ पे जो विश्वकर्मा योजना ऑर्गेनाइज की थी, तो वहाँ पे ए राजा ने, एग्जैक्ट वर्ड्स में उनके बताऊंगा क्योंकि इधर उधर मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता। उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि देखो, उदयनिधि ने जो कहा वो बहुत जेंटल कहा, बहुत प्यार से कहा कि सनातन धर्म जो है वो मलेरिया और डेंगू और कोरोना की तरह है। फिर ये राजा कहते हैं कि कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है मलेरिया और डेंगू की तरह, देयर इज नो सोशल स्टिग्मा। कोई सेंस ऑफ डिस्गस्ट नहीं है मलेरिया और डेंगू से, एक सोशल डिस्ग्रेस नहीं है। लेकिन सनातन धर्म, उन्होंने ये इशारा किया कि सनातन धर्म एक सोशल डिस्ग्रेस की तरह है, जैसे लेप्रोसी और एचआईवी। लेप्रोसी पहले, कुष्ठ रोग और एचआईवी इस समय, तो सनातन धर्म लेप्रोसी और एचआईवी की तरह है। तो ये एक बीमारी है, एक सोशल डिस्ग्रेस है। साथ ही साथ ये भी बोला पीएम नरेंद्र मोदी से कि आप सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हो तो आप एब्रॉड नहीं जाते, आप बाहर नहीं जाते, क्योंकि जो अच्छा हिंदू है वो एब्रॉड नहीं जाना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ए राजा ने चैलेंज किया है नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को कि सनातन धर्म और वर्ण आश्रम पे डिबेट करें। ओके, अब डिबेट की बात उन्होंने कही है, वर्ण आश्रम और सनातन धर्म को। उन्होंने कहा कि आप, मतलब मैं अपने लीडर एमके स्टालिन की परमिशन लेना चाहूँगा, आप असेंबल करें 1 करोड़ लोग दिल्ली और अपने शंकराचार्य को लेके आएँ और मुझसे डिबेट करें। अपने बो, एरो एंड सिकल लेके आएँ, मैं किताब लेके आऊँगा जो अम्बेडकर और पेरियार ने लिखी है, हम डिबेट करते हैं। ये सीधा सीधा बोला है। ठीक है, अब इस पे बहुत ज़्यादा बवाल होगा ही। जहाँ तक डिबेट की बात है, मैं किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसी से भी। लेकिन आमतौर पे मैं डिबेट इन सब पे इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पहली बात तो अगला इंसान भी उस लेवल का होना चाहिए। 1-2 बार मैंने डिबेट की है, फिर जब मैंने सवाल पूछना शुरू किए तो पता चला वो भाई सन्नाटे में, उनको खुद ही कुछ नहीं आता है। तो फिर मूर्खों से डिबेट नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अब ये बोल रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे सरकार परमिशन दे तो मैं तो डिबेट करूँ, कायदे से डिबेट करूँ। ठीक है, मैं बताऊं कि किस तरीके से ये गलत है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये बोल रहे हैं एमके स्टालिन, ए राजा, BR अम्बेडकर मेरे आइडल रहे हैं, नो डाउट, बट महात्मा गांधी भी मेरे आइडल हैं। उतनी भागवत गीता से भी मैंने सीखा है, उतना ही सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह से मैंने सीखा है। ठीक है, पेरियार ने कमाल की बातें की, सोशल रिफॉर्मर है, वैकोम सत्याग्रह से उन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली। ये लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि भाई तुम गलत चीज़ों पे ही क्यों अड़े हुए हो। जब भगवान में थोड़ी बहुत खोट हो सकती है, हर जगह, हर मैसेंजर में, देखिए इस दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं, और यही तो खूबसूरती है। कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगे परफेक्ट। नोबडी इज परफेक्ट। भगवान बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सच्चाई की तरफ जाता है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ा। सो नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सोशल इविल्स को कोई सपोर्ट नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि भाई एक अच्छा हिंदू, देखो मैं आपको बताता हूं कि उस समय कंसेप्ट क्या था। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। बाहर जाने को इसलिए मना किया जाता था, जैसे आज क्या है, आज भारत का टैलेंट बाहर चला जा रहा है। उस समय भी यही हिसाब किताब था कि बहुत ज्यादा जो टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर ना जाए। राइट, ये कंसेप्ट था। ठीक है, मेटाफर्स है बेसिकली, ताकि चीजें ठीक रहें। अब हालांकि वहां पे जिस तरीके से जो तर्क वितर्क दिए जाते थे वो हो सकता है गलत हो, बिल्कुल गलत होंगे, बट सिर्फ इसीलिए यहां पे बोला जाता था कि आपको यहीं रहो, परिवार आपका यहां पे है, आप बाहर जाओगे हो सकता है कि आप परिवार से दूर हो जाओ, छोड़ जाओ। और देखिए, अगर आप आज के ज़माने में देखो तो कार्ल मार्क्स ने बोला है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज क्वाइट डिप्रेस्ड, क्योंकि जो आइडियोलॉजीज फॉलो हो रही हैं वो तो कैपिटलिज्म की फॉलो हो रही है ना।
तो बात यह है, आज ओशो ने बोला है कि तुमने, आज आप ये देखो कि देखिए पहले वर्ण आश्रम में जब ब्रह्मचर्य, तो उसमें प्रॉपर योग सिखाया जाता था आपको, अपनी आप अपने थोड़ा सेंसेस को काबू करना सिखाया जाता था। आज 15-16 साल की उम्र में चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो सेक्सुअली एक्टिव हैं। और हम ऐसे देखते हैं कि आज जो बलात्कार होते हैं उनमें बहुत सारे टीनेज शामिल है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको वो योग दिया ही नहीं है ताकि आप माइंड जो अपने आप को कंट्रोल कर सको। और ये एक बहुत बड़ी, आज बाहर जो है अमेरिका में अगर देखो तो लोग इस तरफ जा रहे हैं। B.R. अम्बेडकर ने बिल्कुल सही लिखा, जो सोशल इवल्स हैं उनकी कोई एकदम नहीं, मैं भी एकदम उसको सपोर्ट नहीं करता कि जो सोशल इवल्स आए सनातन धर्म की आड़ में, हिंदुइज्म की आड़ में जो सोशल इवल्स आए, वो बिल्कुल उसको नोबडी सपोर्टिंग दिस, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करता हूं कि जो पेरियार ने जिस तरीके से भगवान राम के लिए किया, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए उस समय जमाना अलग था और आज जमाना अलग है। आज हम ही हैं, हम ही लोग जो हैं वो दुनिया भर में जा रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं। आज हम ही लोग हैं जो सिर्फ अपने काम से काम पे मतलब रख रहे हैं, और पूरी दुनिया में देख लीजिए धर्म युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारत में सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखे जाते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो इस तरीके से वैसे तो ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। अरे छोड़ो भाई, तुम अपना काम करो, तुम अपनी इनफैक्ट सारे पॉलिटिक्स को क्या धर्म कर रहे हो भाई? क्या करना है तुमको यार? कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, क्या सनातन धर्म, क्या क्रिश्चियनिटी, सिर्फ अपने भाई देखो, महात्मा गांधी ने बोला था कि पॉलिटिक्स और धर्म को सेपरेट रखो, तो उसको सेपरेट ही रहने दो। अपना तुम काम सही से करो ना। तमिलनाडु पे ध्यान दो, इतना शानदार प्यारा राज्य है तमिलनाडु, इतने खूबसूरत राज्य है, बहुत ही अच्छा, इतना सुंदर है वहां पे। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा 4,000 के करीब मंदिर है वहां पे। सनातन धर्म साउथ में सबसे ज्यादा रिलीजियस लोग मैंने देखे, सबसे ज्यादा। मैं तो ट्रैवल करता रहता हूं, आप कहीं पे भी आपको साउथ इंडियंस मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा मंदिर वहां पे बनाएगा, और क्या द्रविडियन स्टाइल, तो क्या शानदार मंदिर है वहां पे, इतना खूबसूरत मंदिर है। भक्ति मूवमेंट आदि शंकराचार्य साउथ इंडिया से शुरू हुआ। ठीक है, आप 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हिंदुइज्म से निकली, आपको पता है ना। ऋषि कनाद हो गए, मतलब एक एक एटम्स को लेके मैथमेटिक्स तक बहुत तगड़े तरीके से समझाया गया है, एक एक चीज। और बाद में जब जमाना बदला तो फिर वो स्टोरीज के माध्यम से समझाया गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए हिंदुइज्म में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, ढेरों स्क्रिप्चर्स हैं, और हिंदुइज्म खुद कहता है कि आपको जो सही लगे आप वो पढ़ो, आपको जो हिसाब लगे, जो आपको ठीक लगता है, लेकिन आपको जीना सही है। इट इज द लॉ ऑफ लाइफ, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसमें चिल्लम चिल्ली की बात ही नहीं है कि ये कह रहे हैं वो अंबेडकर हो गए या पेरियार हो गए। इन सबको, पेरियार की अगर बात करते हैं तो खुद एक बहुत शुरुआत में काफी रिलीजियस थे, लेकिन 1904 में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, काशी विश्वनाथ गए थे, उनको बड़ी भूख लगी थी। उन्होंने उस समय काशी, मतलब काशी का नाम बहुत सुना हुआ था, बनारस का नाम, कि यार खूबसूरत शहर है वो, बहुत ही ज्यादा उस समय का बहुत ही खूबसूरत शहर था। बड़े बड़े स्कॉलर्स वहां पे आते थे, जुटते थे। अब वहां पे उनको जब भूख लगी तो वो खाना खाली ब्राह्मण्स के लिए था, अपर कास्ट के लिए था। उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, और उन्होंने जो पत्तल थी, जो जूठे भूख तो लगी थी, वहां से उन्होंने खाना खाया। ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उन्होंने वैकोम सत्याग्रह चलाया इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए। देखिए एक चीज समझिए आप, जहां तक मंदिरों में एंट्री का सवाल है ना, तो मंदिरों में एंट्री सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ जात के बेसिस पे एंट्री नहीं देना, ये तो बहुत ही गलत है, और ये हमेशा से गलत रहा है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। तो गलत चीजों को तो हिंदुइज्म भी कहता है कि भाई सपोर्ट ना करो। भाई भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, अब इससे बड़ा आपको क्या एग्जाम्पल मिल सकता है इक्वालिटी का। बट अगर आप नेगेटिव चीजों पे, अब ऐसे तो हर धर्म में इतनी सारी स्क्रिप्चर्स जितने भी हैं, मैंने तो इतना पढ़ा है कि अगर मैं एक एक नेगेटिव चीजें बताना शुरू कर दूं तो कम पड़ जाए। ठीक है, बट मेन है इंसानियत, सिंपल सी बात है, और वो आपको भरपूर मिलेगी। भागवत गीता में आपको भरपूर ये लेसन्स मिलेंगे। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से वर्ण आश्रम की बात कर रहे हैं, तो मैं तो भाई फुल्ली सपोर्ट करता हूं वर्ण आश्रम को। ठीक है, बस उसमें इक्वालिटी हो, दैट्स इट। अगर अनइक्वालिटी तो मैं उसमें सपोर्ट नहीं करूंगा, जो कि थी पहले और जो कि गलत है, कि सिर्फ हम ब्राह्मण्स और क्षत्रियों को सिखाएंगे, दैट आई डोंट सपोर्ट। लेकिन हाँ, वर्णाश्रम ठीक था, ब्रह्मचर्य उसमें यही होता था कि भाई इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस नहीं करो, पहले अपने फोकस करो,
यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल करो अपने आप को। ओके, जिम्मेदारियों से नहीं भगाते थे वो, कंट्रोल करो, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना सिखाते थे, तरह तरह के योग ध्यान सिखाते थे। इसी को ही कहते हैं सत्योग, कि हर इंसान अच्छा, आप अपने माइंड को ही, भाई अफगानिस्तान से जब अमेरिकन वापस आए तो उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब था। जब उनका माइंड को स्कैन किया, उसके बाद बाकायदा उनको थेरेपीज दी गई, यही माइंड रिलैक्सेशन थेरेपीज बहुत टाइम तक चली, तब उनका माइंड बहुत सही हो गया। ऐसे बहुत ढेरों एग्जांपल्स, केस स्टडीज आप देख सकते हैं कि कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बच्चा था, बहुत डिसरप्टिव था, 10 साल में, मतलब इधर उधर कूद फान मचाता था, परेशान करता था। फिर एक बार उसकी जब थेरेपी की गई, उसके माइंड को थोड़ा सा स्कैन करके उसको थेरेपीज दी गई, तो बहुत रिलैक्स हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि आपके इसी पे ही, इसी पॉइंट पे ही काम करवाया जाता था, ठीक है, ताकि आप कंट्रोल कर सको, कुछ भी अड़ जाए। क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा पीरियड होता है जब आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हो, है ना। कहते हैं ना कि वो कौन सा गाना था, बाली उम्र को सलाम, तो वो वही है, 16 बरस की बाली उम्र को। तो यहाँ पे हार्मोन्स आपके बहुत ही पीक पे होते हैं, और इसी समय आपको यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। यही ओशो कहते थे, है ना, दैट इज़ अ वेरी पीक टाइम दैट यू हैव टू कंट्रोल। बहुत शानदार उन्होंने संभोग से समाधि तक किताब लिखी है, उन्होंने बताया है। तो इसीलिए क्या है ना कि आपको बस अपने फोकस करना सिखाया जाता था, कि आप फोकस करो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, और आप अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका गृहस्थ जीवन शुरू होता था। फिर आप शादी करो, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाओ, बहुत अच्छे से निभाओ, बढ़िया तरीके से निभाओ। उसके बाद जब आपने सारी जिम्मेदारी निकाली, तब फिर आप वहाँ चले जाओ, संन्यास ले लो, ठीक है। तो अपने आप को खोजो, अपने, अब हो गया तुम्हारा, अब भगवान की शरण में जाओ कि इस जीवन का सत्य क्या है ये सब कुछ, जाओ वहाँ पे, ठीक है, मेडिटेट करो, या जो भी आपको हिसाब से लगता हो, अपने हिसाब से लगता हो। तो ऐसे बहुत सारे राजाओं ने किया। तो बात ये है, इस तरीके की स्टेटमेंट मुझे लगता है ये नहीं देने चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, ए राजा हो गए, उदयनिधि हो गए, और ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए, ठीक है। एक रॉन्ग इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करता है। चलो जो भी है, फिलहाल आप हमारे डार्क पर्सनालिटी कोर्स का ज़रूर अवेल करें। इसमें हम नार्सिसिज्म, घोस्टिंग, ओसीडी, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को क्लासेस शुरू होंगी, फटाक से कोर्स को अवेल करो। थैंक यू सो मच।